तो हाय गाइस, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार पंचायत इलेक्शन होने की न्यूज़ सामने आई, पर ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी पुख्ता है। जब भी छोटी सी न्यूज़ आती है तो ढेर सारी वीडियो की भरमार लगती है, लेकिन मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो मैंने कहा था और जो संभावित मैंने कहा था वो चीज़ें आपके सामने। बार जो नोटिफिकेशन आए है क्या कहता है, फैक्ट जो अभी परसीमन की बात सामने आ रही है वो परसीमन में क्या होने वाला है और किस तरह से नए ग्राम पंचायतों को भी यहाँ पे अवसर मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो अभी नई बन जाएंगी इस बार, तो ऐसे में कुछ और लोगों को जो है यहाँ पे अवसर मिल पाएगा। कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें सम्मिलित भी, उनका विलय भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इन सब मुद्दों पे बात करते हैं। और आज का जो पेपर कटिंग और जो लेटर आपके बीच में आया है ये क्या कहता है। सबसे बड़ी चीज़ है ये जो पहला पेपर कटिंग आप देख रहे हैं, इसके बारे में आप सब पहले से ढेर सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग इस पे नहीं बात करेंगे। हम लोग दूसरी जो पेपर कटिंग है इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमें एक ठोस पॉइंट देता है कि किस तरह से हमारा ये जो परसीमन का काम है ये होना है। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इस बार का जो परिसीमन है इसका क्या उद्देश्य है। हमारी राजस्व ग्राम पंचायत इनको कैसे बनाया जाएगा और किस तरह से जो सीटें वो निर्धारित की जाएंगी। तो सबसे पहले ये यहाँ पे एक पेपर कटिंग है और ये साफ साफ क्या कहता है इस पे बात करेंगे। उसके बाद डिस्कसिंग करेंगे किस तरह से हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं इनको डिवाइडेड किया जाएगा और नई ग्राम पंचायतों को कैसे अवसर मिलेगा। जिलों को 5 जून तक करना होगा पंचायतों का पुनर्गठन, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें कुछ पंचायतें टूट भी सकती हैं, कुछ नई बन सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें, पंचायती विभाग ने त्रिस्तरीय चुनावों के लिए जो है ये पुनर्गठन का आदेश दे दिया है। कार्रवाई 5 जून तक पूरी करते हुए जिला अधिकारी को जो आदेश आया है ये पंचायती राज निदेशालय को भेजना होगा। यहाँ पे देखते हैं कि पंचायती अनिल कुमार, प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से आदेश सभी जिलाधिकारी सहित निदेशक पंचायती राज को भेजा गया है कि जो भी हमारी परसीमन का काम है ये करके 6 जून तक सरकार को रिपोर्ट करनी है। यहाँ पे बात की गई कि कार्यकाल 27 मई को जो है पूरा हो रहा है। इसके चलते यह माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव अगले साल मार्च से अप्रैल, बेसिकली इसके पहले वीडियो में हमने बताया था फरवरी से मार्च तक, लेकिन क्योंकि फरवरी और मार्च जो कार्यकाल होगा, मार्च मिड का लगभग ये बोर्ड की परीक्षाओं का होगा, इसलिए कार्यकाल थोड़ा सा ये आगे हो सकता है, मतलब मार्च से अप्रैल तक हो सकता है। तो हो सकता है नहीं, डेफिनेटली मार्च मिड के बाद से अप्रैल का जो वीक होगा उसमें ये चुनाव करा लिए जाएंगे। डेट जो है ये आपके लिए फिक्स हो गई है और तैयारी की जो आपकी समय है वो बीच का बचा हुआ है। अभी आगे बात करेंगे कि ये पंचवर्षीय कब तक काम करेगी, ये प्रधान जो है कब तक काम करेंगे, इनका कब तक खाता चलेगा, इस पर बात करेंगे। इसी क्रम में पंचायतों को पुनर्गठन को लेकर शुक्रवार को आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश में कई जनपद, नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर परिषद, नगर निगम और सीमा विस्तार कई ग्राम पंचायतों को आंशिक या पूर्ण रूप से शहरी ग्राम पंचायतों में शामिल कर दिया गया है। तो ज़्यादा बात को घुमाएंगे नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो टोटली शहरी ग्राम पंचायतों में हो गई तो उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो आंशिक रूप से, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक गाँव में एक ग्राम पंचायत और अगर उसके बगल की कोई छोटी ग्राम सभा है जिसमें कम नागरिक है, मतलब 1000 से कम है, तो उसी ग्राम पंचायत में अटैच करके उन्हें भी जोड़ा जाता है, ऐसा नियमावली है। तो ऐसी कोई आंशिक अगर ग्राम पंचायतें बच गई हैं, ऐसा कोई क्षेत्र बच गया है जो कि उसकी ग्राम पंचायत नगर पंचायत में हो गई लेकिन उसका क्षेत्र बचा हुआ है और यदि उसकी जनसंख्या 1000 है तो उसको नई ग्राम पंचायत बनाने का यहाँ पे काम होगा और उसी परसीमन की पुनर्गठन की बात यहाँ पे कही गई है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है, जो ग्राम पंचायत नगर पंचायत में चली गई है और जो ग्राम पंचायतें नई बनी है तो उनकी सूची तैयार करना और पुरानी ग्राम पंचायतों को हटाए जाने का जो काम होगा ये काम यहाँ पे होगा। और दूसरी बात यहाँ पे करें तो पंचायत वार्डों का परसीमन करना होगा। इसके लिए जिलों के जो डीएम है उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी इसी बीच में तत्काल किया जाना है और वो समिति का काम होगा ये पुनर्गठन का काम करना। प्रमुख सचिव की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया कि ऐसी ग्राम पंचायत जिसका एक राजस्व ग्राम नगरीय निकाय में शामिल हो गया हो और केवल एक ही राजस्व ग्राम बचा हो जो ग्राम पंचायत बनने का मानक पूरा करता हो, जिसकी संख्या 1000 होगी, जैसा कि आपने अभी डिस्कसिंग किया, तो यह उस दशा में वह ग्राम पंचायत बनी रहेगी। यदि कई गाँव को मिलाकर पंचायत का गठन किया जाता है तो ग्राम पंचायत का नाम सबसे अधिक जनसंख्या वाले गाँव के नाम पर रहेगी। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे 3 राजस्व गांव हैं और 3 राजस्व गांव मान लीजिए क ख ग है,
तो क ख ग 3 है, तो 3 में से जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो, मतलब क की 800 है, ख की 900 है और ग की 925 है, तो इसका मतलब ग के नाम से ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। उन दोनों को राजस्व गांव के रूप में बिठाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में आपने जाना कि 5 जून तक ये जो ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन है, मतलब अगर आपकी राजस्व गांव की जनसंख्या 1000 हो चुकी है तो उसे अलग करने जाने की बात है। अगर आपकी ग्राम पंचायत नगर पंचायत के समीप है, वहाँ से छुटी हुई है उसको। दूसरी बात, यहाँ पे चुनाव का जो होगा ये मार्च से लेकर अप्रैल तक हो जाएगा। जो भी खाते हैं ग्राम पंचायत को इसके 3 महीने पहले, मतलब आप माने तो जो जनवरी का समय होगा, जनवरी से ग्राम पंचायतों के खाते जो हैं वो रुक सकते हैं। मतलब दिसंबर तक ये ग्राम पंचायतें अपना काम करेंगी। अभी का जो कार्यकाल है प्रधान अपना काम करेंगे, दिसंबर के बाद से उनके खातों पर रोक लग सकती है क्योंकि अधिसूचना वहाँ से जारी हो जाएगी। जो भी काम होता है वो 3 महीने पहले से लगभग प्रभावित हो जाता है। तो जो भी आप सब हैं फटाफट अपने काम कर ले, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं फटाफट अपनी तैयारी शुरू कर दें। आपके पास दिसंबर तक का समय बचा हुआ है, उसके बाद जनवरी फरवरी के बाद आपका मार्च से अप्रैल में चुनाव का कार्यकाल होगा। मई से फिर से नई पंचायतें गठित हो जाएंगी। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो में आपने ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में फैक्ट जान लो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा और चैनल पर ऐसी कुछ जानकारी के हमसे जुड़े रहेगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई दोस्तों।